नाज़रीन कराम, इस्लामाबाद में इस वक्त बहुत कुछ चल रहा है और इस्लामाबाद के सियासी हलकों में, सहाफ़ती हलकों में और इसके साथ ही साथ कुछ ऐसे हलके जो इस्लामाबाद के जुड़वां शहर रावलपिंडी में हैं, वहाँ पर कुछ बातें चल रही हैं, वहाँ पर कुछ चहमगोइयाँ चल रही हैं। और एक जानिब तो इमरान खान बेकाबू है, इमरान खान को काबू करना इस वक्त इन सब के लिए नामुमकिन हो चुका है। लेकिन वहीं दूसरी जानिब निगरान बहुत जल्द ही घबरा गए हैं, वैसे भी सर मुंडवाते ही ओले पड़े हैं, तो निगरान हुकूमत जो है वो हाथ खड़े करती हुई महसूस हो रही है। अब बात जो है और इस वक्त जो आवाज़ें उठ रही हैं वो मार्शल लॉ की भी हैं। और इस वक्त मामला क्या है, मैं आपके सामने 7-8 ऐसी खबरें रखूंगा और कड़ी से आपने कड़ी मिलानी है, आपने डॉट्स कनेक्ट करने हैं और ये डॉट्स कनेक्ट करते ही पूरी पिक्चर जो है वो आपके सामने वाज़ेह हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी और आपको तमाम तर चीज़ें जो हैं वो मज़ीद बेहतर अंदाज में समझ आना शुरू हो जाएंगी। इस मामले के ऊपर आते हैं। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कर लें, कॉमेंट भी करें, क्योंकि हमारे चैनल्स को रिपोर्ट किया जाता है और इस असर को ज़ायल करने के लिए आपके लाइक्स और कॉमेंट्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। सबसे पहले नाज़रीन कराम 2-3 बड़ी अपडेट्स हैं साइफर केस और इसके साथ ही साथ सदर मुमलिकत के हवाले से भी, वो पहले आपके सामने रख देता हूं, फिर आते हैं मेन मुद्दे पर कि इस वक्त इस्लामाबाद, रावलपिंडी, शहर इक़्तिदार, जुड़वा शहरों की फ़ज़ाओं में क्या चहमगोइयाँ हैं और क्या बातें चल रही हैं और दावे कहाँ से ओरिजिनेट हो रहे हैं, इन दावों में कितनी हकीकत है, पूरा एनालिसिस कर लेंगे। सबसे पहले जो बड़ी अपडेट है वो ये है कि मुल्क में आम इंतखाबात की तारीख देने के मामले पर राय से मुतल्लिक ऐवान सदर के खत पर वज़ारत कानून और इंसाफ ने सदर आरिफ अलवी को जवाबी खत इरसाल कर दिया है। सदर मुमलिकत ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को बुलाया कि आए आप मिल के डेट देते हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने खत लिख दिया कि जी अब इलेक्शन एक्ट जो है उसमें तरमीम हो चुकी है और अब ये इख्तियार जो है ये इलेक्शन कमीशन का है, सदर का नहीं है, तो मैं आपसे नहीं मिल रहा। सदर ने इसमें और क्या कर सकते थे, उन्होंने जो एक ऑफिशियल प्रोसेस है, लीगल प्रोसेस है, उन्होंने वजारत कानून और इंसाफ को कहा कि आप इस पर राय दें। अब मुल्क में आम इंतखाबात की तारीख देने से मुतल्लिक वजारत कानून ने सदर को जवाबी खत लिखा है और वही कहा है, निगरान हुकूमत है, निगरान विफाकी वजीर कानून है, उनकी मिनिस्ट्री है, तो आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जवाब वही कि इलेक्शन एक्ट के तहत इंतखाबात की तारीख देने की मजाज अथॉरिटी इलेक्शन कमीशन ही है। खत में कहा गया है कि एक साथ साफ, शफाफ और मुनसिफाना इंतखाबात करवाने के लिए सिर्फ इलेक्शन कमीशन ही तारीख दे सकता है, उसके अलावा कोई तारीख नहीं दे सकता। और जारी बात है कि इलेक्शन एक्ट में तरमीम हुई है, बिल्कुल हुई है, और इलेक्शन एक्ट की तरमीम यही कहती है कि ये इख्तियार सदर के पास नहीं है बल्कि इलेक्शन कमीशन के पास है। लेकिन मेरा एक वही सवाल है जो सवाल सदर का भी है कि आईन कुछ और कह रहा है और आईन में तरमीम के लिए तो आपको 2/3 मेजॉरिटी चाहिए, जो कि पिछली हुकूमत के पास थी नहीं। तो आईन तो कोई और बात कर रहा है, आईन मुकद्दम है या एक एक्ट में तरमीम मुकद्दम है। ये मामला सुप्रीम कोर्ट ही जाए तो इसका जो एक आप कह सकते हैं ना कि इसका जो भी नतीजा है वो निकल सकता है। लेकिन एक चीज बड़ी वाज़ेह हो चुकी है कि इस वक्त सब जो है वो खुलकर सामने आकर सारी पार्टीज एक्सपोज जरूर होती जा रही हैं। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की साइफर केस में अदालत मुंतकिली के वजारत कानून के नोटिफिकेशन के खिलाफ केस कल समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया है। कल मतलब कि 31 अगस्त बरोज जुमेरात, अगर आप ये वीडियो 12 बजे के बाद देख रहे हैं, जो कि होपफुली आप 12 बजे के बाद ही देख रहे होंगे, तो कह लेते हैं हम कि आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साइफर केस की समाअत अटक जेल में करने के खिलाफ दरखास्त जो थी उस पर एतराज़ लगा दिया गया। लेकिन चीफ जस्टिस आमिर फारूक जो है वो इस एतराज़ के साथ ही कल इस केस की समाअत करेंगे। अब वो कितना इंसाफ देते हैं ये देखना होगा। अब यहाँ पर कुछ अपडेट्स हैं, कुछ बड़ी डेवलपमेंट्स हैं, जिन डेवलपमेंट्स का बड़ा आप कह लें कि बेहतर अंदाज में आपको इदराक हो जाएगा मेन मुद्दे पर, जो मैंने अपने थंबनेल के अंदर भी और इब्तदाइये के अंदर भी आपके सामने चीज़ें रखी। सबसे पहली अपडेट यह है कि लाहौर में पीपल्स पार्टी की जानिब से महंगाई और बिजली के बिलों में इजाफे के खिलाफ रैली निकाली गई। पीपल्स पार्टी लाहौर के सदर की क़यादत में प्रेस क्लब से चेयरिंग क्रॉस तक रैली निकाली गई। मुजाहिरीन ने बिजली के बिलों को आग लगा दी और महंगाई में कमी का मुतालबा किया। पीपल्स पार्टी लाहौर के सदर ने कहा कि हम बिजली के बिलों में कमी तक एहतजाज रिकॉर्ड करवाते रहेंगे। हुकूमत को IMF से मुआहदे पर नजरसानी करनी चाहिए। अगर अवाम पर मजीद बोझ डाला गया तो पाकिस्तान में सिविल नाफरमानी शुरू हो जाएगी। ये बात कौन कर रहा है? ये पीपल्स पार्टी कर रही है। ऑल्दो ये शरीके जुर्म थे और अब ये मुखबरी कर रहे हैं, लेकिन ये मुखबरी किसकी है? और निगरान हुकूमत को तो सर मुंडवाते ही ओले पड़े हैं। IMF डील के ऊपर कौन लुडियां डाल रहा था? ये सारे सवाल अपनी जगह, लेकिन ऑब्वियसली निगरान हुकूमत के लिए मुश्किलात में ये इजाफा है। अच्छा, फरतुल्लाह बाबर साहब ने एक और ट्वीट भी किया है सबके अंदर कि केयर टेकर्स रिपोर्टेडली अमेंड रूल्स, के निगरानों ने कवानीन जो है वो मुबैना तौर पर तब्दील किए हैं टू अलाउ पोस्टिंग ऑफ अ सर्विंग आर्मी ऑफिसर एज चेयरमैन नादरा, कि नादरा के चेयरमैन के लिए
एक हाजिर सर्विस आर्मी का अफसर अब लग सकता है। विद इन डेज ऑफ टेकिंग ओवर इन 1999 जनरल मुशर्रफ अपॉइंटेड अ सर्विंग मेजर जनरल एस डीजी मिलिट्री लैंड्स बैनिशिंग सिविलियंस फॉर गुड फ्रॉम देयर पोस्ट कॉन्क्वेस्ट्स कंटिन्यू। इन्होंने कहा कि जब मुशर्रफ ने 1999 मार्शल लॉ लगाया तो उन्होंने पहली मरतबा डीजी मिलिट्री लैंड जो है वो एक हाजिर सर्विस मेजर जनरल को लगाया और ये ओहदा जो है ये सिविलियन से ले लिया गया और अब ये जो फतह है, जो मुख्तलिफ इदारों को फतह किया जा रहा है, ये सिलसिला चल पड़ा है और ये कंटिन्यू कर रहा है और ये उसी की कंटिन्यूएशन है। यानी निगरानों पर एक मार्शल लॉ दौर के इकदाम की कंटिन्यूएशन का इल्जाम फरतुल्लाह बाबर साहब लगा रहे हैं। पहली खबर पीपल्स पार्टी वाली, दूसरी ये इक्वेशन में डाल लें। अच्छा, ऑल्दो निगरान हुकूमत के लिए मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं, निगरान हुकूमत पीटीआई के लिए भी बहुत सी मुश्किलात क्रिएट कर रही है, पीटीआई का निगरान हुकूमत के हवाले से मौक़िफ़ भी आपके सामने है, ये सारी चीज़ें इक्वेशन में रखें। अच्छा, अब वहाँ पर दूसरी जानिब एक और डेवलपमेंट आई है कि चीनी माफिया ने मुल्क में मौजूद सस्ती चीनी को ज़रूरत से ज़्यादा करार दिलवाकर हुकूमती इजाज़त के तहत ज़्यादा चीनी एक्सपोर्ट करके डॉलरों में मुनाफा कमाने के बाद चीनी के ज़खायर कम होने पर अब टैक्स दहिंदगान के पैसों से महंगी चीनी इंपोर्ट करने की इजाज़त भी हासिल कर ली है। वफाकी हुकूमत ने 220 रुपए किलो के हिसाब से 10 लाख मेट्रिक टन चीनी इंपोर्ट करने की इजाजत दे दी है। महंगी चीनी इंपोर्ट करने के बाद सारिफ भी महंगी चीनी खरीदने पर मजबूर हो जाएंगे। सो गेट रेडी एक और हमले के लिए, महंगाई का जो आप पर होने वाला है। जबकि शुगर मिल मालकान की मुनाफाखोरी का बोझ हुकूमती खजाने और सारिफ की जेब पर पड़ेगा। हुकूमती खजाना कौन चला रहा है? ये अपने घर से ला रहे हैं पैसे, आप और मैं ही टैक्स दे रहे हैं ना, मतलब डायरेक्टली भी आपकी और मेरी जेब पर इसका फर्क पड़ेगा और हुकूमती खजाने पर जो बोझ पड़ेगा वो भी आपकी और मेरी जेब से ही है। इस सिलसिले में शुगर मिल मालकान से ना कोई इंक्वायरी की गई, ना कोई पूछगछ हुई। गन्ने की बंपर पैदावार के बाद अगले क्रशिंग सीजन में फिर चीनी ज्यादा बनेगी, ताहम लोग सवाल कर रहे हैं कि क्या फिर यही कहानी दोहराई जाएगी या वाफर मिकदार में चीनी का फायदा कभी सारिफ को भी मिल सकेगा, आम बंदे को भी मिल सकेगा, पाकिस्तानी को भी मिल सकेगा। अच्छा, हिम्मत की दाद जरूर दीजिएगा, लेकिन आप यहां से भी समझ लें कि निगरान हुकूमत के ऊपर अब उसी इक्वेशन में जो हाथ खड़े किए निगरान हुकूमत में, उसी तरफ आ रहा हूं। और एक और स्टेटमेंट लें, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और साबिक विफाकी वजीर खजाना इसहाक डार, जो कि डारनॉमिक्स पाकिस्तान में लॉन्च करके पाकिस्तान की तकदीर बदलना चाहते थे लेकिन डार्क इकोनॉमिक्स हो गई, उन्होंने कहा कि चीनी की कीमत में इजाफा बेईमान कारोबारी तरीकों और नाकिस गवर्नेंस की अक्कासी है। यानी कि पिछले 15-20 दिन के अंदर गवर्नेंस नाकिस हो गई, उससे पहले बेहतरीन थी। एक बयान में चीनी की कीमत में इजाफे पर रद्द अमल देते हुए इसहाक डार ने कहा कि मुल्क में चीनी के ज़खायर से मुतल्लिक फॉल्स अलार्म की कोई जरूरत नहीं। मुल्क में चीनी का मौजूदा जखीरा 23 लाख मैट्रिक टन है और चीनी की माहाना खपत 5 लाख मैट्रिक टन से कुछ ज्यादा है। इन्होंने इस सब के अंदर जी नाकिस गवर्नेंस जो है, यानी कि मौजूदा हुकूमत जो है, निगरान हुकूमत जो है, जिसे ऑलरेडी सर मुंडवाते ही ओले पड़ चुके हैं, और निगरान हुकूमत क्या कर रही है जी, बिजली के बिलों का मामला ऑलरेडी आपके सामने। अब उनकी